हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन हरप्रीत। आज का वीडियो है हमारा हेडेक के बारे में। हेडेक है, माइग्रेन है। हेडेक का ही एक वर्स्ट फॉर्म होता है माइग्रेन, जो कि आपको 1 घंटे से लेकर 3 दिन तक रह सकता है। एंड हेडेक, तो हेडेक जो हमारा होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी हेडेक एंड एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी होता है जो आपको कभी भी छोटी सी किसी भी बात से आपको हेडेक हो गया है ना, कुछ भी छोटी सी इशू के कारण। और जो हमारा सेकेंडरी होता है वो मोस्टली आपको मेडिसिन से होता है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की, बीपी की, शुगर की, या कोई भी आप मेडिसिन डेली लेते हैं, उसकी वजह से भी समटाइम आपको हेडेक रहता है। एंड जो माइग्रेन होता है, हेडेक क्या होता है, हेडेक आपका थोड़े टाइम के अंदर रिजॉल्व हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। और जो माइग्रेन होता है, माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन हमारा जो हमारे हेड के राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे हमारा ट्रिगर करता है बहुत तेज। और उसके अलावा प्रॉब्लम्स हमें क्या होती है, जब अगर हमारे को बहुत ज़्यादा लाइट देखने को मिल रही है, वो हमारी आइज में लगती है, तो हमें एकदम से जो शुरू होता है उसको माइग्रेन बोला जाता है। और समटाइम बहुत ज़्यादा साउंड से हम बोलते हैं ना कि साउंड बहुत तेज़ है, या डीजे का साउंड है, या कोई और साउंड है, शादी में, कहीं पे, किसी फंक्शन में, किसी फेस्टिवल में, अगर आपको साउंड सुनता है बहुत तेज़ तो एकदम से सिर में दर्द होता है, तो वो भी एक माइग्रेन ही होता है। वो ओनली हेडेक नहीं होता, वो माइग्रेन का ही एक पार्ट होता है। तो अभी हम बात करेंगे कॉजेज के बारे में, कि जो माइग्रेन है वो आपको, उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई इश्यू होता है तो आपका जो कॉज है वो कौन सा कॉज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर 1 पे हमारा आता है वेदर। जैसे कि अभी समर से एकदम से विंटर आ रही है, थोड़ी सी बाहर वेदर चेंज हो गया है, तो उसमें क्या होता है, हमें एकदम से वेदर चेंज होने के कारण, हमें ठंड लगने के कारण या गर्मी लगने के कारण, समर का जैसे वेदर शुरू होता है तब जैसे हम सन में जाते हैं, तो सन में जाने के कारण हमें हेड में पेन होने लगता है, तो वो वेदर कंडीशन में आता है। वेदर कंडीशन चेंज होने के कारण हमें हेडेक हो रहा है, उसको माइग्रेन बोला जाता है, ठीक है। और उसके अलावा होता है विंटर्स में, जैसे ही विंटर का मौसम अभी आया है, तो हम बाहर जाते हैं तो हमें हल्की सी जो ठंड लगती है, उसकी वजह से हमारा जो हेडेक है वो एकदम से ट्रिगर कर जाता है, हमारा जो पेन होता है वो एकदम से ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। नंबर 1 हो गया हमारा वेदर कंडीशन चेंज होने के बाद। उसके बाद आती है हमारी नंबर 2 पे हमारा आता है गट रिलेटेड। अगर आपको इश्यू होते हैं, अगर आपको एसिडिटी है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तब भी आपको हेडेक होता है। समटाइम हमें गैस बन जाती है, हमें बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। और उसके अलावा अगर आप खाली पेट रहते हैं, सुबह उठने के बाद अगर आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया या कुछ नहीं खाया, बिल्कुल खाली पेट है, तब भी हमें जो होता है हेडेक शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको गॉल ब्लैडर में कोई इश्यू होते हैं, तब भी आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, बिकॉज जो हमारी गॉल ब्लैडर की जो नर्व होती है वो हमारी माइंड से कनेक्टेड होती है, तो उसके कारण भी आपको जो हमारा ये माइग्रेन है ट्रिगर हो सकता है। नंबर 3 पे हमारा आता है लो शुगर। अगर आपको शुगर से रिलेटेड इशू है, आपका एकदम से शुगर डाउन हो जाता है, तब हमें क्या लगता है, हमारा जो हेडेक है, थोड़ा थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा दर्द हो रहा है हमारे सिर में, तो वो हमारा लो शुगर के कारण भी हो सकता है। उसके अलावा अगर आप लोग बाहर खाना खाते हैं, बाहर के खाने में क्या होता है, उसमें सॉल्ट एंड जो शुगर होती है, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारा जो बहुत ज़्यादा एक्सेस में शुगर एंड सॉल्ट का जब हमारे अंदर इनटेक होता है, उससे भी हमारा जो हेडेक है वो ट्रिगर होता है। उसके बाद आता है हमारा, अगर हम लोग चाय या कॉफ़ी छोड़ने पे जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग सोचते हैं कि आज कैफीन का इनटेक नहीं करेंगे, उसकी वजह से भी हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि कैफीन जब हमारे बॉडी में जाती है, तब हमारा ब्लड का फ्लो बहुत फास्ट हो जाता है, तो उससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है। बट अगर आप लोग कैफीन विड्रॉ करने का सोचते हैं और चाय नहीं पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते हैं एक दिन, तब क्या होता है, तब आपको लगता है कि चाय छोड़ने के कारण आपको हेडेक हमें हो रहा है। उसके अलावा अगर आप लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ करते हैं, तब भी आपको ये ट्रिगर हो सकता है। या फिर पीरियड्स के जो, अगर आपको जब पीएमएस का जो इशू होता है उसके टाइम पे हो जाता है, पीरियड्स से पहले, थोड़े दिन पहले आपको लगता है कि अब आपके हेड में हेडेक हो रहा है, आपको थोड़ा पेन है, ठीक है,
ये जो हमारे पीरियड्स होते हैं वो भी हमारे हेडेक को, हमारे माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। उसके अलावा अगर आपको स्लीप का कोई इशू होता है, रात को नींद आने में प्रॉब्लम होती है, तब भी आपको हेडेक का इशू हो जाता है। अगर आपको और उसके अलावा हमारा है स्ट्रेस अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर आप लेते हैं या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उसके कारण भी आपको जो आपका माइग्रेन है वो ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा यूज़ अगर गैजेट्स का करते हैं, गैजेट्स का एक्सेस यूज़ करने के कारण जो उसकी ब्लू लाइट हमारी आइज़ में पड़ती है, उससे भी हमारा जो होता है हेडेक ट्रिगर होता है, हमारा माइग्रेन ट्रिगर होता है। हम लोगों को थोड़ा सा सोने से पहले भी अगर हम लोग अपने फ़ोन्स को 1-2 घंटा पहले अगर आप बंद करके रखें, उसकी लाइट से, ब्लू लाइट से बेसिकली दूर रहें, तब जो आपको जो स्लीप का जो इश्यू होता है वो भी ठीक हो सकता है उसके कारण। उसके अलावा आपको अगर किसी चीज़ से एलर्जी है, अगर आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस है, अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, तो और आपने वो चीज़ यूज़ की है, तब भी आपका माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो अगर आप लोग कोई किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, उससे भी आपका जो माइग्रेन है वो ट्रिगर हो सकता है। मेडिसिन लेने से हमें जो होता है, जो हमारा मेडिसिन एक तरह का केमिकल ही तो होता है। केमिकल जब बॉडी में जाता है, हम लोग कोई अच्छी चीज़ तो का इंटेक तो नहीं कर रहे हैं ना, वो एक केमिकल है। केमिकल जब हमारी बॉडी में जाता है तब हमारे को अंदर जाके कुछ ना कुछ तो करता ही है ना वो, तभी तो हमारी डिजीज ठीक होती है। तो केमिकल का अंदर हमें रिएक्शंस होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो हेडेक है वो ट्रिगर हो जाता है। उसके अलावा ये हमारे हो गए हैं, हमारे जो कॉजेज थे ये वो हो गए हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। ट्रीटमेंट्स में मैं आपको मेडिसिन तो ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगी। मैं जब भी अपनी वीडियो में बताती हूँ तो मैं सिर्फ होम रेमेडीज़ ही बताती हूँ। घर की हमारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होता कि अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, सपोज आप लोगों ने कोई जिंजर यूज़ किया है या कोई अजवाइन यूज़ की है, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपने वो वाटर पिया है या उसको किसी भी फॉर्म में आपने यूज़ किया है कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ और वो फटाफट से ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसको आदत हो जाती है केमिकल्स की। फटाफट से एंटीबायोटिक्स खाई हैं और हमारा सब कोल्ड ठीक हो गया, फीवर ठीक हो गया। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए, जैसे मुझे अभी थोड़ा कोल्ड है, मेरी नाक बंद है, मुझे भी हल्का हल्का हेडेक है, ठीक है, मेरा गला यहाँ से पूरा दर्द है, तो मैं एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, उसकी जगह हम हल्दी और काली मिर्च वाला मैं पानी पी रही हूँ। उसको आप दिन में 2 बार पीजिए, 3 बार पीजिए। वो उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। वो आपके ये जो थ्रॉट में जो पेन होता है ना, उस पेन को रिलीफ देता है, धीरे धीरे ठीक होता है। अगर मैं भी यही सोचूंगी कि एक दिन मैं 1 बार पानी पिया या एक दिन 2 बार पानी पी लिया और कल मेरा बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अच्छा ये तो नहीं हुआ ठीक, चलो मेडिसिन ले लो, तो वो कोई हल नहीं होता है। ये चीज़ें आपकी बॉडी में, जब आप लोगों ने अपनी बॉडी को इतनी ज़्यादा केमिकल की आदत डाल दी है तो उसको आदत हो गया कि कुछ भी केमिकल वाली चीज़ आएगी और वो ठीक हो जाएगी, तभी मेडिसिन का इतनी जल्दी हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो क्यों ना मेडिसिन को छोड़ के होममेड रेमेडीज़ को अपनाया जाए, जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और हमें और भी बहुत सारे फायदे हो जाए। ठीक है, अगर आप टर्मरिक लेते हो तो आपकी आपकी स्किन अच्छी रहती है ना, स्किन पे ग्लो आता है टर्मरिक से, आपकी एंटीबायोटिक्स, आपकी प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं इन सब चीज़ों से। ऐसी बहुत सारी हमारी होम रेमेडीज होती हैं जो मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ, हमारी होम रेमेडीज, कि ये वाली चीज़ नहीं तो ये वाली चीज़ कर लीजिए, इससे ये होता है, उससे बहुत कुछ मैं बताती हूँ। तो अभी भी मैं आपको ट्रीटमेंट में मैं बिल्कुल आपके लिए पूरा नोट बना के लाई हूँ ताकि एक भी चीज़ मिस ना हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे इश्यूज आते हैं, इन सब इश्यूज में से अगर आपका भी कोई एक इश्यू है तो आप ये ट्रीटमेंट्स अपने घर पे ले सकते हैं, आपको धीरे धीरे रिलीफ करने में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है, अगर आपको पीएमएस का इशू है, सबसे बिग इश्यूज यही होता है, बिकॉज अगर आपको ये इशू होते हैं तो आप इसके जो पेन होते हैं, हेडेक जब इसमें होता है, तब आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कि जो हमारा सॉल्ट होता है उसका इंटेक आपको अच्छा रखना है। ये नहीं है कि मैं वेट लॉस कर रहा हूँ तो मैं डिनर बिल्कुल सॉल्ट फ्री कर रहा हूँ, रोज आपने डिनर में नमक खाना बंद कर दिया हो। आप वीक में एक दिन ऐसा रख सकते हैं कि सॉल्ट फ्री डिनर करें। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना है, सॉल्ट का जो इंटेक है वो पीएमएस से हफ्ता पहले आपको थोड़ा सा अच्छा रखना है अपनी डाइट में। उसके अलावा आपको आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, आयरन का आपने अच्छा इंटेक रखना है। उसके लिए आप ब्लैक रेजन्स, जिसको काला मुनक्का बोला जाता है, उसको आप अच्छे से इंटेक कर सकते हो। उसके अलावा आप लेमन वाटर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। लेमन वाटर में आप हल्का सा नमक, काला नमक यूज कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में
पहले से सॉल्ट अवेलेबल होता है, इसीलिए बोलते हैं कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो सॉल्ट फॉर्म में ही होती हैं। ठीक है, तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका इंटेक आपको अच्छा रखना है अपनी डाइट में। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा आता है कैफ़ीन। अगर आप लोग भी कैफ़ीन वेट लॉस कर रहे हैं या किसी भी कारण से कैफ़ीन को छोड़ना चाहते हैं, चाय कॉफ़ी को, तो आपने उसकी जगह पे क्या करना है, आपने सौंफ का पानी पीना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बस सौंफ का पानी पीजिए, पुदीने का पानी पीजिए, लेमन ग्रास टी पीजिए, हिबिस्कस ग्रीन टी हमारी आती है, आप वो पी सकते हो। अगर आपके घर में हिबिस्कस का प्लांट लगा हुआ है तो आप वहाँ से जो हमारा हिबिस्कस का छोटा सा फूल होता है आप उसको प्लग कीजिए और उसको वाटर में बॉईल करके पी सकते हैं। वो आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हाई बीपी के इशू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ज़्यादा रहेगा ना, तो बॉडी को लगेगा कि हाँ हमारे पास कुछ आ रहा है, तो जो आपके कैफीन का जो अंदर से एडिक्शन होता है ना वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 3 हमारा ट्रीटमेंट है काली मिर्च। जो हमारी काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर जो हमारी होती है, उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको ब्लैक पेपर को हल्दी के साथ, हम ब्लैक पेपर का जो पेपरीन होता है ना वो हमेशा टर्मरिक के साथ मिक्स करके आपको मिलता है। ठीक है, मतलब जब भी आप टर्मरिक टी बनाएं तो उसमें ब्लैक पेपर को ज़रूर ऐड कीजिए। तो ब्लैक पेपर को ना आप काली मिर्च को भिगो के रख सकते हैं, ओवरनाइट सोक करके रखिए और उसके दानों को थोड़ा सा पीस के अपनी सब्जी में, अपनी दाल में, जो भी आप बनाते हैं खाना खाने के लिए, आप उसमें उसको ज़रूर ऐड करिए। ठीक है, तो ये भी आपके माइग्रेन को ट्रिगर होने से बचाता है। उसके अलावा आप जिंजर टी पी सकते हैं। जिंजर को पानी में उबालिए और उसकी टी बना के पीजिए। अगर आपको साइनस का इश्यू है तो आप जिंजर के जूस को अपनी नोस्ट्रिल के यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जिससे आपको अपने उसमें भी फर्क फील होगा। ठीक है, उसके अलावा आप हेडेक के लिए उसकी टी बना के पी सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी डाइट में पीनट्स को ऐड कर सकते हैं मिड मॉर्निंग में और मिड इवनिंग में। ठीक है, उसके अलावा आप लेमन तो बहुत अच्छा होता है, एसिडिक इन नेचर। वो बाहर से एसिडिक जब हमारे अंदर जाके वो हमारी बॉडी से अंदर मिलता है तब वो एल्कलाइन इन नेचर हो जाता है। तो लेमन का आप लेमन टी बना के पी सकते हैं। ठीक है, लेमन और बॉडी का जो हाइड्रेशन मोड है ना वो ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पूरा दिन एक गिलास सुबह, एक दोपहर को और एक रात को एक गिलास पानी पी ले, सिर्फ 3 गिलास ही पानी पी रहे हैं। पानी आपने खूब सारा पीना है। अगर समर है तो आप पी, और कोशिश कीजिए समर में भी आप फ्रिज वाला पानी ना पिए। आप समर में भी ना अपना फिल्टर वाला नॉर्मल पानी या मिट्टी के घड़े में पानी रख के वो वाला पानी को इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का हाइड्रेशन है ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं होती है ना, बॉडी में पानी की कमी है, तब भी आपको जो हेडेक है वो होता है। ठीक है, तो ये बॉडी को हाइड्रेशन मोड पे रखना बहुत ज़रूरी है। अगर विंटर्स है, पानी पीने का मन नहीं करता, तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई फ्लेवर्ड वाटर पी सकते हैं। कभी आपने सिनामन वाला बना लिया, कभी जिंजर वाला बना लिया, सौंफ वाला पी लिया, कोई भी आप वाटर जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे आप ल्यूक वार्म करके पानी को रख लीजिए, उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद पीजिए। तो पानी, बॉडी के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। पानी हर बीमारी का इलाज होता है। बॉडी को हमेशा हमने हाइड्रेशन मोड पे ही रखना है। उसके अलावा हमारी आती है सिनामन टी, दालचीनी का पानी। आप दालचीनी को पानी में उबालिए नहीं, आप गर्म पानी में दालचीनी को सोख करके रख दीजिए, या फिर दालचीनी को सोख करके रखिए और बाद में पानी को बॉयल कर लीजिए। आप उसका पाउडर बना के ना वाटर के ऊपर से स्प्रिंकल करके उसको मिक्स करके पी सकते हैं। जो हमारी दालचीनी होती है ना, वो हमारी नींद के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपको स्लीप वाले इशू कोई भी है, नींद नहीं आती है या किसी भी तरह का इशू होता है, तो आप उसके लिए भी दालचीनी वाला पानी पी सकते हैं। आपके इंसुलिन को मेंटेन करने में हेल्प करती है हमारी जो दालचीनी होती है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो आइस पैक आता है, आप आइस पैक को अपने हेड पे, यहाँ राइट में, लेफ्ट में, या फिर यहाँ पे नेक पे, ये वाली जो जगह होती है ना बैक वाली साइड, यहाँ पे आप अपने आइस पैक को रख सकते हैं। उससे भी आपको हेडेक में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा आप लौंग जो हमारे होते हैं उसको पोटली में बना के, उसकी पोटली बना के रख सकते हैं। उसको थोड़ा सा रोस्ट सा करके ना, ड्राई रोस्ट करके उसको पोटली में बनाइए, उसको आप स्मेल करते रहिए थोड़ी थोड़ी देर, तो उससे भी आपको हेडेक में रिलीफ मिलता है। उसके अलावा आती हैं हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। डेली अपनी जो आपकी जो लाइफ है, आपका जो दिन की शुरुआत होती है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट ही ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें आपका अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सारी चीज़ें आती हैं।
तो आप ये कीजिए, ठीक है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अगर हमारे अंदर हम अपनी लंग्स को थोड़ी सी अच्छी वाली ब्रीथ करके उसको थोड़ी सी अच्छी हवा देंगे बाहर की, तो आपकी वैसे ही आपकी बहुत सारी आप बीमारियों से निजात मिल जाता है हमें। तो उसके अलावा हमारा लास्ट आता है कि आप अपने हेड पे अच्छे से ऑयल मसाज जरूर करवाइए। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि अगर आपको हेडेक है तभी आपने मसाज करवानी है, उसके अलावा आप अपने जो ऑयल की जो हेड का जो मसाज है वो आप नॉर्मली भी करवा सकते हैं। हफ्ते में 2 बार आप करवाइए, जिससे आपके हेड के जो हमारे पोर्स होते हैं उसके अंदर से ऑयल हमारे हेड में जाता है, और जिससे हमारे हेयर्स भी अच्छे रहते हैं, और हमारी मसाज से हमारे हेडेक में भी हमें रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो ये थी हमारी होम रेमेडीज फॉर हेडेक, माइग्रेन, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग चॉकलेट्स खाते हैं ना, उससे भी उनको जो माइग्रेन होता है ना, उनका ट्रिगर हो जाता है, एकदम से दर्द होने लग जाता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अब अच्छी वाली जो लाइफस्टाइल है, घर का बना हुआ साफ़ सुथरा शुद्ध खाना खाइए, ताकि आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये ऑटोमेटिकली सही हो जाए। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।